हूँ वन बाय वन इंजेक्शन में। नाम, देखो मैं 3 चीज़ बताऊंगा, नाम, ड्रग्स का नाम यानी कि उसमें क्या कंटेंट है और उसका क्या इस्तेमाल है, ठीक है। सबसे पहले आता है गाइस टेनेक्सा इंजेक्शन, ठीक है। टेनेक्सा इंजेक्शन क्या होता है? टेनेक्सा एक इंजेक्शन होता है जिसका ड्रग्स, जिसमें जो कंटेंट होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड, ठीक है। ट्रेनेक्सामिक एसिड उसमें जो कंटेंट होता है, याद रखना, ट्रेनेक्सा एक इंजेक्शन है जिसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। यूज़ क्या काम है? देखो इस टाइप का इंजेक्शन होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड जो इंजेक्शन, इसका ये कंटेंट लिखा हुआ है ट्रेनेक्सा, इसका प्रचलित नाम है, मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेनेक्सा के नाम से मिलता है। यूज़, इस्तेमाल, रक्त बहाव को रोकने के लिए, हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, ये इमरजेंसी इंजेक्शन होता है गाइस। कभी भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन हुआ, चाहे कोई भी रीज़न हुआ, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो हमको ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का यूज़ करना है। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन में कभी कभी ट्रेनेक्सामिक एसिड भी आता है, ये लिखा हुआ है ट्रेनेक्सामिक एसिड, ठीक है। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन ओनली यूज फॉर आईवी, लिखा हुआ है कि ओनली आईवी। देखो 2 तरह से देते हैं, एक आईएम एक आईवी। आईवी का मतलब इंट्रावीनस होता है, ठीक है। तो हमको जो ट्रेनेक्सा जो इंजेक्शन है ना, हमेशा इसको आईवी ही देना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है गाइस उसका नाम है एटामिस्लेट। इटामिस्लेट इंजेक्शन, इटामिस्लेट इंजेक्शन क्या है? इसका जो कंपोनेंट होता है, ड्रग्स कौन सी होती है? इटामिस्लेट एक ड्रग्स का नाम है। देखो यहाँ पे दिया हुआ इंजेक्शन का फोटो, इटामिस्लेट इंजेक्शन, ठीक है। इंसुलेट और भी बहुत सारे नामों से ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, पर जो इसका प्रचलित नाम है इटामिस्लेट इंजेक्शन के नाम से ही मार्केट में मिलता है। कभी कभी इंसुलेट के नाम से भी मिल जाएगा। बाकी आपको कंटेंट याद रखना है इटामिस्लेट। यूज़ क्या है गाइज? इसका इस्तेमाल भी मासिक धर्म के समय होने वाले रक्त बहाव को रोकना होता है। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, कभी कभी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है इटामिस्लेट इंजेक्शन, ठीक है। इटामिस्लेट इसका कंपोनेंट होता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। क्लियर हुआ गाइज आपको इटामिस्लेट इंजेक्शन। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है आपको गाइज गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन, यानी कि जब गैस्ट्राइटिस होती है, गैस वेस बनती है स्टमक में, तब हम लोग कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं? देखो गाइज पेंटोप के नाम से मिलता है, सबसे फेमस इंजेक्शन यही, आप लोग जानते भी होंगे। इसमें जो ड्रग्स का कंटेंट है ना वो पेंटाप्राजोल होता है। गाइज याद रखना, मैं आपको अच्छे से बता दूँ, इन इंजेक्शन के जो कंटेंट ड्रग्स का नाम है वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप ध्यान रखना। पेंटाप्राजोल है, पेंटोप के नाम से मिलता है, और भी कई नाम से मिल जाएगा, ठीक है। पेंटाप्राजोल फॉर इंजेक्शन बीपी 40 mg, ठीक है। पेंटोप 40 mg यूज़ होता है, ठीक है। 40 mg यूज़ करता है, इसको आईवी ही यूज़ करता है, लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ओनली यूज़ फॉर आईवी, ओनली आईवी। देखो जो आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर जो कमर पे लगाते हैं वो भी होते हैं और आईवी भी होते हैं, पर कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको आईवी ही दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पेंटोप बताया है, इसको आईवी ही देना है, आईएम नहीं देना होता है, ठीक है। तो पेंटोप इंजेक्शन है, पेंटाप्राजोल कंपोनेंट है, और इसका इस्तेमाल गैस, शरीर में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर नेक्स्ट इंजेक्शन के ऊपर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन, एक और यूज़ होता है गाइस एसिलॉक। एसिलॉक इंजेक्शन देखो मेनली ये गैस भी ठीक करता है और जो आपके स्टमक में बनने वाली जो एसिड होता है उसको भी कम करता है। कंपोनेंट इसका क्या होता है? रेनेटिडीन होता है। ये वाला इंजेक्शन है गाइस रेनेटिडीन इंजेक्शन है, इसको भी हम लोग सिंपली आईवी ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कि ये गैस की तो मात्रा कम करेगा सही, साथ ही साथ में ये हमारे जो एंटासिड होता है, एंटासिड का मतलब ये जो स्टमक में जो हमारी एसिड बन रहा है उसको ठीक करेगा गाइज। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट इंजेक्शन के ऊपर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक। अब देखो गाइस एंटी एलर्जिक कुछ इंजेक्शन भी यूज़ होते हैं, जैसे कि एविल इंजेक्शन। एविल का सबने नाम सुना है, इस टाइप से मिलता है। इसका जो कंपोनेंट है ना गाइस वो फेनारामाइन होता है, फेनारामाइन मेलेट, ठीक है। फेनारामाइन मेलेट इंजेक्शन आईपी, देखो ये लिखा है ना गाइस, इसका मतलब पता है आपको? कभी कभी इंजेक्शन पर आईपी, आईपी मतलब इंडियन फार्मेसी, ठीक है। इंडियन फार्मेसी यानी कि अपने इंडिया में बनाई गई। एविल जो है हम अपने इंडिया में बनाया गया है, इंडियन फार्मेसी लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। एविल नाम से मिलेगा मार्केट में। फेनारामाइन मेलेट, आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप लोगों को एविल से काम नहीं चलेगा, आपको फेनारामाइन मेलेट इसका
कंपोनेंट को याद रखना पड़ेगा। इस्तेमाल, यूज़ क्या होता है गाइस इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाले एलर्जी को ठीक करने के लिए, जैसे बॉडी में कोई ईचिंग होने लग गई, कोई बॉडी में एलर्जी वगैरह दिख रही हो आप लोगों को, ठीक है, तो हमको उस कंडीशन में एविल यानी कि फिनेरामाइन मेलेट का यूज़ करना है। मार्केट में एविल के नाम से फेमस है, मिल जाएगा आपको इंजेक्शन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट होता है एंटी एलर्जिक, वापस एक और एंटी, देखो हम लोग एविल तो यूज़ करते हैं और इसके अलावा डेक्सोना भी एक इंजेक्शन है जो कि डेक्सोना के नाम से मिलता है। डेक्सोना में कौन सा, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या होता है, ड्रग्स का नाम होता है, एक दवाई होती है, ड्रग्स होती है जो कि मिली रहती है डेक्सोना इंजेक्शन में, लिखा हुआ है फॉर IM एंड IV। इसको हम लोग IM इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं गाइज और IV यानी कि इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। याद रखना IM और IV दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं डेक्सोना को हम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना IP मतलब ये लिखा हुआ इंडियन फार्मेसी है ना, इंडिया में बनाया गया। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि एलर्जी, सांस लेने में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम गाइज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर आपको है, आर्थराइटिस किसी को है, ठीक है, कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी किसी का सेचुरेशन डाउन होता है। सोन, याद रखना गाइज, देखो इसका ये लिखा है डेक्सामेथासोन। सोन जिस वर्ड का नाम लास्ट में SON आता है ना, जिसमें SON आता होगा वो क्या होता है, स्टीरोइडल नेचर में होता है, स्टीरोइड होता है वो इंजेक्शन में स्टीरोइड पाया जाता है, ठीक है। तो डेक्सोना के आगे कभी कभी किसी का सेचुरेशन डाउन होता है ना, तो सडनली उसकी हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, सेचुरेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग सडनली यूज़ करना चाहिए डेक्सोना। तो डेक्सोना की वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी में सेचुरेशन मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो एलर्जी में भी यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी यूज़ करेंगे, आर्थराइटिस में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं डेक्सोना को, ठीक है। डेक्सामेथासोन जो एक इसमें कंपोनेंट पाया जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये सारी इमरजेंसी मेडिसिन है गाइस। नेक्स्ट आता है एंटी एलर्जी में एक और यूज़ करते हैं बीटा एसपी। बीटा एसपी का कंटेंट क्या होता है, बीटा मेथासोन, देखो आया ना लास्ट में सोन, अभी देखो ये बताया था मैंने आपको डेक्सामेथासोन, इसी टाइप से बीटा मेथासोन SON, ये भी स्टीरोइडल नेचर में होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं गाइस हम लोग, एलर्जी में, शरीर में यदि स्वेलिंग, किसी एलर्जी की वजह से स्वेलिंग हो गई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, इन सब में हम लोग बीटा एसपी के नाम से सबसे प्रचलित ब्रांड है ये मार्केट में, बीटा एसपी। बाकी आपको और भी दूसरे नाम से मिल जाएगा मार्केट में, कोई मतलब नहीं है, बट आपको बीटा मेथासोन सोडियम सल्फेट इंजेक्शन IP मतलब इंडियन फार्मेसी, आपको नाम बीटा मेथासोन ही याद रखना है। बीटा मेथासोन से आपको याद रहेगा कि कंपोनेंट स्टीरॉयडल नेचर में है और ये एलर्जी वाला इंजेक्शन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है गाइस एंटीबायोटिक। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना फेमस जो एंटीबायोटिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइस कुछ फेमस एंटीबायोटिक जैसे कि मोनोसेफ इंजेक्शन, आपने बहुत बार सुना होगा। इसका जो ड्रग कंटेंट होता है सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम, ठीक है, सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम जो होता है मोनोसेफ का कंटेंट होता है सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, सिंपली जो इसका इस्तेमाल होता है टाइफॉइड फीवर में मेनली जो इसका यूज़ किया था, टाइफॉइड फीवर में इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं, मेनिंजाइटिस हो गया है, फेफड़ों में संक्रमण है, यूरिन में यानी कि लंग्स इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड फीवर, ये कुछ कंडीशंस होती है गाइज, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक में मोनोसेप। मोनोसेप का क्या कंटेंट होता है याद रखना, सेफ्ट्रिएक्सोन, ठीक है, सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम जो है इसका कंटेंट होता है 1 ग्राम में, ये 1 ग्राम में मिलता है, 1.5 ग्राम में मिलता है, 2 ग्राम में भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। IV भी यूज़ कर सकते हैं, IM भी यूज़ करते हैं, बट गाइज IM यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको IV ही देना चाहिए पेशेंट को। जब भी हम लोग को सेफ्ट्रिएक्सोन या वगैरह देना है तो IV देना चाहिए, डाइल्यूट करके देना चाहिए। इसमें डाइल्यूट के लिए डिस्टिल वाटर आता है, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है ये भी। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है गाइज, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका नाम है जेंटामाइसिन। अब ये जेंटामाइसिन भी एक ड्रग्स होती है, ड्रग्स का नाम क्या होता है, जेंटामाइसिन सल्फेट, ठीक है, जेंटामाइसिन सल्फेट होता है, इस तरह का आता है, ये भी एंटीबायोटिक। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, हड्डियों के संक्रमण यानी कि बोन इन्फेक्शन में, हृदय के संक्रमण यानी कि हार्ट इन्फेक्शन में, निमोनिया हो गया, निमोनिया के अलावा जेनाइटल संक्रमण, जेनाइटाइल संक्रमण का मतलब होता है यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई, ओवरी में इशू हो गया, ये जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं ना वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण हो जाता है तो हम लोग जेंटामाइसिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ड्रग्स का नाम होता है जेंटामाइसिन सल्फेट, ठीक है। ये
आईवी ही यूज़ करना चाहिए। देखो एंटीबायोटिक जितनी भी होती है गाइस आईवी ही देना चाहिए, आईएम नहीं देना चाहिए हमें। इस तरह का इंजेक्शन हम लोग को अवेलेबल रहता है जेंटामाइसिन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एंटीबायोटिक आती है आपकी अमीकासिन। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अमीकासिन में कौन सा होता है, अमीकासिन सल्फेट। इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाएगा। फेमस ब्रांड का नाम है अमीकासिन। अमीकासिन के नाम से आईपी, आईपी का मतलब पता है ना गाइज, इंडियन फार्मेसी। ठीक है, आईपी है ये। अमीकासिन सल्फेट होता है। अमीकासिन इंजेक्शन का नाम है। इसका इस्तेमाल बोन इन्फेक्शन, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट के अंदर यदि कोई संक्रमण हो गया, यानी कि अल्सर वगैरह हो गए और कोई इशू है, निमोनिया और जेनाइटल इन्फेक्शन। जेनाइटल इन्फेक्शन में गाइस हमको यूटीआई में भी हम इसको अमीकासिन को ना यूटीआई में भी यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है तब भी हम लोग अमीकासिन सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीकासिन इंजेक्शन है, अमीकासिन सल्फेट इसमें कंपोनेंट होता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक पे आते हैं। जो दूसरी एंटीबायोटिक होती है टैक्सिम। टैक्सिम इंजेक्शन जो होता है ना, सिफोटैक्सिम सोडियम। सिफोटैक्सिम सोडियम इसमें मिलता है। सिफोटैक्सिम टैक्सिम के नाम से सबसे फेमस ब्रांड है गाइस जिसकी टैक्सिम। टैक्सिम के नाम से आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। सिफोटैक्सिम सोडियम इसका कंटेन होता है। इसका इस्तेमाल देखो सेलुलाइटिस, देखो गाइस सेलुलाइटिस क्या होता है, त्वचा में पानी भर जाना। क्या होता है, कभी कभी फफोले हो गए हाथ पैरों में, उसमें पस बनने लगा, पानी भरने लगा, तो उसे सेलुलाइटिस कहते हैं। तब हम लोग सिफोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन यानी कि टैक्सिम के नाम से अवेलेबल है उसको। और एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, हृदय की वाल में संक्रमण। यदि आपको जो हार्ट की जो वॉल आपने पढ़ी है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, यदि उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो हम लोग एंटीबायोटिक यानी कि टैक्सिम यानी कि सिफोटैक्सिम सोडियम का यूज़ करते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में भी गाइस इसका टैक्सिम जो इंजेक्शन है, ये जो आपका लंग्स इन्फेक्शन वगैरह होता है उसमें भी सिफोटैक्सिम